हेलो फ्रेंड्स, टुडे वी आर डिस्कसिंग। आज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कि किस तरह से जीरो से हीरो बना जाए किसी भी चीज़ के अंदर। स्पेशली वी आर टॉकिंग अबाउट इंग्लिश। हम तो इंग्लिश की बात कर रहे हैं। ऑलराइट, वैसे तो हर चीज़ में ये चीज़ें काम आती हैं, ये रूल्स सब काम आते हैं। ऑलराइट, जैसे अगर किसी बिल्डिंग को बनाया जाता है, बिल्कुल ग्राउंड लेवल से बनाया जाता है, नीचे से बनाया जाता है, तो व्हाट वी आर डूइंग, व्हाट वी डू, हम लोग क्या करते हैं? हम लोग उसको साफ़ करते हैं, क्लियर करते हैं, ओके, वहाँ खोदते हैं, कुछ बेस बनाते हैं, फाउंडेशन तैयार करते हैं, है ना। और उसके बाद धीरे 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 उसके ऊपर स्टेप बाय स्टेप मंजिल चढ़ाते हैं, ओके, दीवारें चढ़ाते हैं, मंजिल चढ़ाते हैं, जो भी रूल है, जो भी तरीका है। इन द सेम वे, इसी तरह से अगर अपन ने करना है, नेक्स्ट टाइम करना है, स्पोकन इंग्लिश की बात करनी है, तो स्पोकन इंग्लिश है या ग्रामर है ना। तो व्हाट वी हैव टू डू, हमें क्या करना है? वेरी सिंपल पॉइंट, बहुत आसान तरीका है कि सबसे पहले बेस को देखो, सबसे पहले ज़मीन देखो कि हमारे पास क्या है। व्हाट वी हैव, हमारे पास क्या है? हमारे पास यानी कि कोई बेसिक नॉलेज है। अगर नहीं है बेसिक नॉलेज, तो बेसिक नॉलेज गेन करनी है। हमें कहाँ कहाँ प्रॉब्लम्स आती हैं, क्या क्या प्रॉब्लम है, क्या क्या रिसोर्सेज हमारे पास हैं, ये चीज़ें देखनी है। और जो रिसोर्सेज है उन्हीं पे काम करना है, यानी कि जो कुछ भी हमारे पास है उसी के ऊपर काम करना शुरू कर देना है। ऑलराइट, ओके। अब देखो, अब ये कहना कि सर मेरे पास वोकैबुलरी नहीं है, मेरे पास वो नहीं है, मेरे पास बाहुल नहीं है, ये सब होता है, ओके। लेकिन व्हाट वी हैव टू डू, हमें क्या करना है कि हमारे को इन सब चीज़ों को इकट्ठा करना है, ओके। ये करना है कि व्हाट वी हैव, ये नहीं बोलो कि व्हाट वी डोंट हैव। इसकी जरूरत नहीं देखने की हमारे पास क्या नहीं है हमें ये देखना है कि व्हाट वी हैव, हमारे पास क्या है। ऑलराइट, हमारे पास क्या है, बस। और क्या करना है हमारे को? हमने तो यही कहना है कि हमारे पास क्या है, उसी से काम चलाना है। अगर मेरे पास थोड़ा सा भी टाइम है ना, 1 मिनट भी है, तो मैं 1 मिनट में भी सीख सकता हूँ। मैं, ऐसी बात तो है नहीं कि हमारे पास टाइम नहीं है, टाइम तो बहुत है हम ना अपने आप को हम टाइम मैनेजमेंट कर नहीं सकते। हमें अपने आप को मैनेज करना है, अपने आप। जी हाँ सर, हमें सिर्फ अपने आप को मैनेज करना है, हम टाइम को मैनेज नहीं कर सकते। ऑलराइट, अब कैसे, व्हाट टू डू, हमें क्या करना है? भाई सिंपल सी बात है कि आप और मैं लग जाए बस ये देखने के लिए कि हम किस चीज़ को कैसे बेटर कर सकते हैं, किस चीज़ को बेटर कैसे कर सकते हैं। हम तो जीरो हैं भाई, और हमें हीरो बनना है। हम क्या हैं? जीरो है, और हमें हीरो बनना है। तो बस फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम हीरो बन सकते हैं। ऑलराइट, हीरो बन सकते हैं। ये एक स्टाइल है कि हम जिस काम को करें उस काम को अच्छे से सीखें, जिस काम को करें। अगर हमें आदत है क्विटिंग की क्विटिंग वाली तो याद है ना, कहता है क्विटर नेवर विंस, अ क्विटर नेवर विंस, अ विनर नेवर क्विट्स। अ क्विटर नेवर विंस, जो भगोड़ा होता है ना, जो छोड़ देता है काम को, जो छोड़ता है, वो जीत कैसे सकता है? बात तो सही है भाई, जो छोड़ता है वो जीत कैसे सकता है? ओके। और विनर नेवर क्विट्स, अ विनर नेवर क्विट्स, जो विनर होता है वो क्विट नहीं करता, छोड़ता नहीं है, वो करके ही छोड़ता है, वो फाइनल पे पहुंच के ही छोड़ता है ना। अब डिपेंड करता है कि हम क्या, वी वांट टू बिकम क्विटर या विनर। हमें क्विटर बनना है या विनर बनना है और हम सबके हाथ तो खड़े होंगे ही कि सर हमें विनर बनना है, सर विनर अच्छा भाई, विनर बनना है, बड़ी अच्छी बात है, विनर बनो। लेकिन खाली कहने से काम नहीं चलेगा, कहने से काम नहीं चलेगा। गाड़ी आगे बढ़ानी है तो आगे ही देखना है, सिर्फ पीछे नहीं देखना मुड़ के। बार बार पीछे मुड़ के देखोगे, स्पीड कम होगी, गाड़ी ठुक जाएगी है ना भाई। तो इसलिए जो कुछ भी हमारे पास है, वॉट एवर वी हैव, जो हमारे पास है, उसी को बस आगे बढ़ाए जाओ, उसी की नॉलेज गेन किए जाओ, आगे बढ़ते जाओ। ओके, कदम कदम बढ़ाए जा खुशी के गीत गाए जा अपने को ना पुराने गाने वाने बड़े याद आते हैं। ऑलराइट, आई लव म्यूज़िक भाई। म्यूज़िक, अब जो चीज़ आपको अच्छी लगती है उसको आप
यूज़ करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसका आप इस्तेमाल करो। अच्छा, अगर आपको गाने पसंद है तो कोई बात नहीं, गाने इंग्लिश के सुन लो, ठीक है। थोड़ा सा म्यूज़िक सुनो, स्टोरी में इंटरेस्ट है तो स्टोरी, बच्चों की स्टोरीज पढ़ो, एक स्टोरी रोज़ पढ़ो, एक स्टोरी। बच्चों की बुक्स आती हैं बहुत सी बुक्स आती हैं। ओके, चलो भाई, अपने घर में बच्चे नहीं हैं या हैं तो जहाँ से मौका लगे ट्राई टू बिल्कुल वहाँ से उस वर्ड्स को, उन स्टोरीज़ को लेते जाओ, और एक स्टोरी को पढ़ते पढ़ते उसमें से कोई ना कोई वर्ड निकालो, निकलेगा तो ज़रूर, क्योंकि ऐसी चीज़ें हैं जहाँ अब आई हैव बीन लर्निंग फॉर मोर देन 45 ईयर्स नाउ। 45-46 साल हो गए इंग्लिश सीखते हुए, लेकिन अगर कोई मैं स्टोरी लेके बैठूँ या आर्टिकल लेके बैठूँ तो उसमें कितने ही सेंटेंस, कितने ही वर्ड्स नए आते हैं। भाई अनलिमिटेड प्रोग्राम है ना, अनलिमिटेड है, तो इसलिए भाई हमें कुछ नहीं आता, हमें तो बढ़ना है, इम्प्रूव करना है। लेकिन जहाँ हम बार बार बोलते हैं ना आई नो इट, बस वहीं बंटा धार है। हमारे गुरु भी कह गए हैं कि जो कहता रहता है ना मुझे आता है और आंसर मिलता है कि कुछ नहीं आता, हमारे को कुछ नहीं आता। ऑल राइट, हमें तो निकम्मे हैं उन लोगों को कुछ नहीं आता जो बार बार बोलते हैं आई नो इट, मुझे पता है। बेड़ा गर्क। ना तो खुद सीखते हैं, ना कोई उनको सिखाता है कि यार इसको सब पता है, इसको क्या सिखाना है ना भाई। तो इसलिए अपन ने बिल्कुल ट्राई करनी है, बिल्कुल सीखना है ना भाई। तो कोई बात नहीं, यहाँ पे स्टेप आपका हो गया, राइट। तो अब देखो दोस्तों, व्हाट टू डू नेक्स्ट क्या करना है। देखो भाई, हमें एक एक कदम, एक एक स्टेप तो लेना पड़ेगा। अब जैसे कोई भी सीरीज़ ले लो, किसी भी वीडियो को देख लो, ऑलराइट, यूट्यूब की वीडियो को देखो, किसी बुक को देखो, आपको स्टार्टिंग से तो लेना पड़ेगा, है ना भाई, स्टार्टिंग से लेना पड़ेगा। लेकिन उसमें रेगुलर होना चाहिए। जब तक हम रेगुलर नहीं होंगे हम कुछ नहीं कर सकते। वो कहते हैं ना, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। अरे भाई, अगर धीरे धीरे हम चलेंगे, धीरे धीरे चलते रहेंगे, लेकिन लगातार चलेंगे तो जाके गेन होगा। ये नहीं कि हम आप नहीं मैंने जो है ना, एक मेरे दोस्त ने मेरे बर्थडे पे एक बुक दी, रैपिडेक्स इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स। अरे भाई, मुझे पता था मैं निकम्मा हूँ, मुझे इंग्लिश नहीं आती, है ना। उसने मेरे बर्थडे पे मुझे गिफ्ट दिया कि चल भाई परदेसी, ये पढ़, ये ले तेरे पास, ये पढ़ेगा तो। मैंने पढ़ना शुरू किया इसको, है ना भाई, बड़ा शौक आ, बड़ा अच्छा लगा। पहले एक दिन में कई बार पढ़नी शुरू की, फिर धीरे धीरे रोज़ पढ़नी शुरू की, फिर एक दिन का गैप आ गया, फिर कई दिनों में एक दिन का गैप आने लग गया, कई दिनों का गैप आने लग गया, और फिर कई हफ्तों का गैप आ गया, गैप ऐसे गैप आने लग गए। यानी कि मैं रेगुलर नहीं हुआ, और वो बुक आज तक ख़त्म नहीं हुई। और बुक को दिया होगा उसने मुझे याद है 85 या 86 में मेरे को बुक मिली थी, 86 में वो मुझे बुक मिली थी, 85-86 में। अब देखो यार कितने साल हो गए, 40 साल तो हो ही गए होंगे, है ना। 40 साल 15 और 35 साल के आसपास तो हो ही गए, 35 ईयर्स, है ना भाई। अब देखो 35 ईयर्स में मैंने एक बुक ख़त्म नहीं की, क्योंकि वो रेगुलरिटी नहीं आई। अच्छा, अगर वो पढ़नी शुरू की तो इतने में कोई और बुक आ गई, वो पढ़नी शुरू कर दी। ऐसे नहीं करना भाई। ऐसे करोगे तो एक बुक भी ख़त्म नहीं होगी, एक भी बुक नहीं तो ख़त्म नहीं होगी। ठीक है, दुनिया बहुत सारी चीज़ें हैं हमारे पास, दुनिया के अंदर कमाल की चीज़ें हैं। बुक्स तो एक के बाद एक, हम पढ़ाई ख़त्म नहीं करते, एक आध बुक ख़त्म नहीं करते, इतने में सैकड़ों किताबें बाजार में आ जाती हैं। नहीं, हमारे को एक लेना है। कहते हैं वंस यू स्टार्ट ट्राई टू कंप्लीट इट। एक बार अगर आप शुरू करो तो उसे पूरा करो, और ये पूरा करोगे तभी बात बनेगी ना भाई, तभी करो। अभी देखो ना, अगर मैं घर से निकला ही नहीं तो मैं कहाँ पहुँचूँगा, और फिर वापस आ गया, या फिर मैं रास्ते में रुक गया, तो आगे कैसे बढ़ूँगा। तो इसलिए ट्राई करनी है कि हमारे को रेगुलरली बढ़ना है, स्टेप बाय स्टेप बढ़ना है, और बहुत अच्छा हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप और मैं इतना अच्छा कर सकते हैं, बहुत अच्छा। पर प्रॉब्लम क्या है पता है, हम लोग क्या कर रहे हैं, हम कई गुरुओं के पल्ले पड़े हुए हैं। पल्ले
कई गुरुओं के पल्ले पड़े हुए हैं। दैट मीन्स हम कईयों को उस्ताद बना के बैठे हुए हैं भाई। अगर कई डॉक्टरों से इलाज करवाएंगे तो वो एक्सपेरिमेंट कर करके बंटाधार कर देगा हमारी बॉडी का। क्या कर देगा? बंटाधार। हमारी बॉडी का ना बंटाधार हो जाएगा। इसलिए हमें ट्राई करनी है कि हमारे को बंटाधार नहीं कराना। बस एक टीचर, एक गुरु, एक मैकेनिक, एक डॉक्टर उस पर भरोसा करो, उस पर भरोसा करो। एक बुक है ना भाई, उसको पूरा क्लियर तो करो। ऑलराइट, यानी कि उसको जीरो से स्टार्ट करो और एंड तक ले जाओ, उसको एंड तक ले जाओ। ओके, हम तो जीरो हैं भाई लेकिन जीरो की कीमत कुछ भी नहीं है। हाँ, अगर किसी के जोड़ दो, साथ में जोड़ दो तो कमाल हो जाएगी। अब देखो ना, 1 को 10 बना देता है जीरो 10 को 100 बना देता है, यानी 10 टाइम्स 10 गुना 10 गुना बना देता है। तो स्टेप बाय स्टेप चलो, ऐसी नॉलेज बढ़ेगी लगातार। अब जैसे मैंने देखो इस साल मैंने वीडियो शुरू किए बनाने, ऑलराइट, और रेगुलरली बन रहे हैं। मोर देन 40 बन चुके हैं, 40 से ज़्यादा बन चुके हैं। और मिस्टेक्स बहुत होंगी। अभी एक स्टेप पे ना मैं 42 स्टेप को 43 लिख दिया। अब वो 42 लिखना नहीं आ रहा मेरे को अब वो लोड तो कर दिया, अपलोड हो गई, अब वापस नहीं आ पा रही। अब वो 42 कैसे बनेगा? मैंने सीखा था, बीच में क्लियर किया था। अब मैंने अपना टॉपिक के नाम बदले, चैनल का नाम बदला, ये सीखा, बट आई फॉरगॉट, फिर भूल गया। हाँ भाई, भूल गया कोई बात नहीं, चलो फिर लगूंगा, फिर ट्राई करूँगा। मुझे पता है कि भाई वी फॉरगेट अ नंबर ऑफ थिंग्स, हम बहुत कुछ भूल जाते हैं। ओके, और इतना भूलते हैं उसका जवाब ही नहीं अच्छा, यहाँ पर अब क्या करना है हमारे को, इसमें अपनी कमी नहीं निकालनी कि यार भुलक्कड़ हूँ यार, मुझे याद नहीं रहता। नहीं भाई, ऐसा कौन सी चीज़ है, ऐसा कौन सा इंसान है जो भूलता नहीं है? बड़े बड़े वो जो है ना साइंटिस्ट हुए हैं, वो छोटी छोटी बातें याद नहीं रख पाते थे, उनको याद रहता ही नहीं था, क्योंकि उनका दिमाग अपने एक्सपेरिमेंट्स पे था या उनकी चीज़ों पे था। तो उनको याद ही नहीं रहता था कि भाई वो क्या करना है, या क्या बाज़ार में गए, क्या खरीदने गए, वो याद ही नहीं रहता था। तो ये चीज़ें चलती रहती हैं भाई। ओके, ये सब कमियां तो हैं। ओके, अब गलतियां भी होंगी। सेंटेंस हमें बार बार याद आता है ना, क्या था वो? टू एयर इज़ ह्यूमन, इंसान गलतियों का पुतला है इंसान गलतियों का पुतला है। गलतियां हमारे से ही होंगी और हम ही करेंगे, गलतियां कोई और नहीं करने वाला, है ना भाई। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट अगर हम लेते हैं, वी टेक नेक्स्ट पॉइंट कि भाई हमें हमारा जो स्टाइल है वो जीरो से हीरो बनना है। एक चीज़ दिमाग में रख लो, ऑलराइट। अगर रात को सोते वक्त, देखो अब सोते वक्त ये दिमाग में रखना है कि भाई मेरे को अच्छा इम्प्रूव करना है, अच्छे से इम्प्रूवमेंट करना है। फिर जो हम तो रेस्ट ले रहे होंगे, रेस्ट बॉडी को मिलेगा, लेकिन माइंड रेस्ट नहीं लेता भाई। माइंड काम करता है, 24 घंटे काम करता है, 24 घंटे काम करता है ना। ओके, वो अपने आप तरीका निकालेगा कि कल तेरे को किधर जाना है, क्या करना है, किससे मिलना है, और फिर अपना जो है ना कोई ना कोई स्टाइल हमारे को दिला देगा, हमें कोई ना कोई स्टाइल दिला देगा और हम वहाँ पे पहुँच जाएंगे। अब क्या करना है, व्हाट टू डू, व्हाट नॉट टू डू, ये तो बात की बातें हैं। क्या करना है, क्या नहीं करना, ये सब बात की बातें हैं। ऑलराइट, कोई बात नहीं, आप करते रहो, जस्ट कीप डूइंग इट, जैसे करते रहो। एक स्टेप सीखो, एक तरीका सीखो, उसके साथ के सेंटेंसेस 8, 10, 15, 20 सेंटेंस बना दो। जब 15-20 सेंटेंस बनाओगे ना तो उसके बाद वो चीज़ क्लियर हो जाएगी। बस फिर क्या है, फिर अपन आगे चलेंगे कभी कभी मुस्कुरा भी दिया करो यार, स्माइल किया करो, खुश रहो। हमें ना दूसरों की कमियां देखनी है, ना कमियां निकालनी है, हमें तो ये देखना है कि प्रोग्रेस कैसे हो रही है। और वी आर प्रोग्रेसिंग, हम लोग प्रोग्रेस कर रहे हैं, बड़ी अच्छी प्रोग्रेस हो रही है। और स्टेप बाय स्टेप चलते हुए इतना अच्छा हो रहा है कि आई कांट टेल यू, मैं आपको बता नहीं सकता अब मुझे जैसे क्या है कि हमने लाइफ के अंदर आगे बढ़ना है तो टारगेट का ध्यान रखना है। टारगेट, जैसे मैं अक्सर कहता हूँ
मैंने सुना एक हिमालय की तरफ ना एक बंदा जा रहा, वो कहता है कि रास्ते वाले से पूछता है कि भाई बाबा जी ये वाली इसके लिए रास्ता कौन सा है, इस पहाड़ के लिए रास्ता कौन सा, वो दिख रहा पहाड़। तो बाबा कहता है कि तू चलता जा, लेकिन पहाड़ को देखता रहियो, जहाँ पहाड़ उजल हो जाए वापस पहाड़ ढूंढियो, पर्वत ढूंढियो, उसकी चोटी ढूंढियो और तू पहुँच जाएगा। अच्छा, स्टेप तूने ढूंढना, चलते जाना है, चलते आगे चलते जाना है। एक टाइम आएगा जब तू वहाँ पहुँच जाएगा, ऑल राइट, और बस हो गया काम। वहाँ पर स्टेप बाय स्टेप पहुँचते पहुँचते तू चोटी पे पहुँच जाएगा, चोटी पे पहुँच जाएगा, राइट। तो इसलिए यानी कि नज़र चोटी पे रहनी चाहिए, नज़र कहाँ रहनी चाहिए, चोटी पे। यानी कि हमारी नज़र रहनी चाहिए हीरो बनने पे, यानी कि अच्छी नॉलेज पे। और अच्छी नॉलेज का मतलब यही है कि व्हाट वी आर गोइंग टू डू, व्हाट वी हैव टू डू, हमें क्या करना है। हमें यही करना है कि हमारे को स्टेप बाय स्टेप चलते जाना है और चेक करते रहना है कि मेरा लक्ष्य गुम तो नहीं गया। अब महीने 2 महीने, साल 2 साल हम लक्ष्य का ध्यान ही ना करें तो भाई पता नहीं क्या कर रहे होंगे, पता नहीं कौन सी वीडियो देख रहे होंगे, पता नहीं क्या कर रहे होंगे, कौन सी बुक पढ़ रहे होंगे, कहाँ ध्यान होगा हमारा। बंटाधार तो हम ही करते हैं। कौन करता है, हम करते हैं। अब देखो, अगर कोई वो कहते हैं कि भाई टाइम नहीं है सर, मेरे पास टाइम नहीं। अरे भैया टाइम नहीं है हमारे पास, टाइम किसके पास होगा। अब जैसे अपने पास एक लेडी आती थी पढ़ने के लिए, तो बंदी सबसे ज़्यादा होमवर्क करती थी, सबसे अच्छा होमवर्क करती थी। तो कोई कहता है इसके बाद टाइम बहुत है। अरे भाई उसका पति है, उसके 2 बच्चे हैं, वो घर का काम भी करती है, पढ़ाई भी करती है, और तुम उसको कहते हो टाइम बहुत है। मेन चीज़ है उसके अंदर डिज़ायर है, इच्छा है, तमन्ना है। जब डिज़ायर, इच्छा, तमन्ना होगी ना किसी चीज़ को सीखने की, तो भाई आपके पास टाइम हो ना हो, पैसा हो ना हो, रिसोर्सेज हो ना हो, सब आप सीख सकते हैं। अब किसी भी चीज़ को क्लियर करने के लिए, पाने के लिए सिर्फ इच्छा का सबसे ज़्यादा ज़रूरी होना है, इच्छा, तमन्ना का। जब हमारी इच्छा होगी, हमारे पास तमन्ना होगी, हम चाहते हैं कि हमें इस चीज़ को पाना है, तो भाई फिर तो कोई हमें रोक ही नहीं सकता। नोबडी कैन स्टॉप अस। जो मैं बोलता हूँ उसको रिपीट कर देना है। और जब भी वीडियो वगैरह देखो तो एक नोटबुक और पेंसिल लेके रखो, उसको एक एक चीज़ को लिखते रहो, एक एक स्टेप को लिखते रहो। और क्या होगा हमारे पास कई चीज़, और ना समझ आए तो पॉज किया, वीडियो पॉज किया। भाई ये क्लासरूम तो है नहीं भाई, है ना, ये क्लासरूम तो है नहीं कि उसको हम दोबारा टीचर से पूछेंगे तो टीचर एक आध बार बताएगा, फिर नाराज़ हो जाएगा, सुनता क्यों नहीं तो पहली बार, है ना। तो इस तरह से नहीं भाई नहीं, ये तो बड़ा अच्छा सिस्टम है, बहुत ही अच्छा सिस्टम है। पॉज किया, दोबारा सुन लिया और पूरे सेंटेंस को सुन लिया सही से, और उस आइडिया को, उस पॉइंट को अच्छे से सुन लिया। फिर देखो आप, ओ मेरे मालिक, मज़ा आ गया भाई साहब। है ना। अच्छा, अब हमें क्या करना है कि एक एक स्टेप को, एक एक चीज़ को प्रॉपरली रखना है। देखो जब हम ऊपर चढ़ते हैं तो भाई हमारे को नॉलेज गेन होती है, लेकिन किसी भी चीज़ के लिए अपने जितने भी लक्ष्य है ना, हम अपने लक्ष्यों को ज़्यादा शेयर ना करें किसी के साथ, ज़्यादा शेयर ना करें, लक्ष्य पे काम करें। सिर्फ हम ज़्यादा शेयर करते हैं, वाही होती है, हम उसमें आ जाते हैं और धीरे धीरे हमारा लक्ष्य गायब हो जाता है या कुछ और प्रॉब्लम हो जाती है। आपने और मैंने अपने लक्ष्य को, अपने एम को बनाए रखना है, करते रहना है, ओके। उसको मिस नहीं करना और अपने आप को याद दिलाना है कि भाई मुझे टॉप पे पहुंचना है, किसी से कंपटीशन नहीं, ना कंपटीशन किसी से नहीं करना हमारे को। हमें तो सिर्फ अपने आप को इम्प्रूव करना है कि कल मेरे को 10 वर्ड आते थे, आज 12 आने चाहिए। कल मुझे 1 लाइन आनी थी, अब 2 आनी चाहिए। कल मैं 1 मिनट तक बोल पा रहा था, आज मैं 2 मिनट तक बोलूँगा। ऐसे करके हम ट्राई करें कि एक एक स्टेप को, एक एक चीज़ को रोज़ रेगुलरली बढ़ाते जाएं, अपनी नॉलेज को बढ़ाते रहें। ऑलराइट, कंपटीशन बिल्कुल नहीं, किसी के साथ नहीं, सिर्फ अपने साथ। अपने आप को इम्प्रूव करना है, अपने आप को बेटर करना है।
और ट्राई करना है कि आप इसको और उसको, जो कुछ भी हम सीख रहे हैं, जो भी हम कर रहे हैं, उसको हम दिल से करें, दिल से करें। ओके, होल हार्टेडली। क्या बोलेंगे? होल हार्टेडली, है ना भाई? अच्छा, और एक जब हम बिल्डिंग बनाता है ना, मेसन बिल्डिंग बनाते हैं, कौन होता है मेसन? यार मेसन वो मिस्त्री, राजगीर बनाता है ना, जब बिल्डिंग बनाता है तो क्या करता है, एक ईंट को रखता है सही से प्रॉपरली। वो पहले चेक करता है कि कौन कौन सी ईंटें आनी है, कौन सी नहीं आनी है, कौन सी ठुकनी है वहाँ पे, कौन सी लगनी है। ओके, क्या कितना मसाला होगा और क्या होगा। सो एक एक ईंट को प्रॉपरली चेक किया जाता है, एक एक चेक करा जाता है, उसको देखा जाता है कि भाई ये यहाँ पे लगनी चाहिए कि नहीं। बस लगाने के बाद उसे ठोकता भी है, चेक भी करता है, नापता भी है। अपन ने वही करना है, एक एक चीज़ को समझते हुए डालना है, क्लियर करते हुए चलना है, और फिर देखो। ओके, और एक प्रॉपर तरीके से चेक भी करना है कि व्हाट एग्जैक्टली वी आर डूइंग, हम क्या कर रहे हैं, किस तरह से कर रहे हैं। और गेन तभी होगा ना जब हम लोग एक तरीके से देखेंगे। ऑलराइट, ये नहीं कि हम लगातार एक हफ्ते किया और एक हफ्ते का गैप दे दिया। नो 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 नो, गैप नहीं आना चाहिए। स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस, सहज पके तो मीठा होए। अब देखो ना, अगर मसाले से पकाया गया आम है कोई, तो सड़ भी तो जल्दी जाएगा, और अगर वो सही से पका हुआ है, टाइम से पका हुआ है, तो सड़ेगा नहीं, बड़े दिन तक रहेगा, बहुत दिन तक रहेगा और सही रहेगा। नेचुरल चीज़ तो नेचुरल होती है। ऑलराइट, सो हमने क्या करना है, हमने करना है कि अपने इम्प्रूवमेंट के लिए, खुद की इम्प्रूवमेंट के लिए लगे रहना है। सीखो, दूसरों से सीखो, जहाँ भी जाते हो, वेयर एवर यू गो। अगर मेट्रो में जाते हो तो जहाँ मौका लगे कोई इंग्लिश बोल रहा है तो भाई सुनो उसको सुनो, उसको चुपके से सुनो, वहीं पर आके बैठो, वहीं पे आ जाओ और चुपके से सुनते रहो। डिस्टर्ब नहीं करना किसी को रिएक्शन नहीं करना, है ना भाई? रिएक्शन करेंगे तो शायद वहाँ पे वो चीज़ ख़त्म हो जाएगी। इसी तरह से स्टार्ट रीडिंग न्यूज़पेपर। कोई न्यूज़पेपर पढ़ना शुरू करो, एक आध लाइन, 2 लाइन पढ़ो। ओके, एक आध आर्टिकल पढ़ो, सबसे छोटा आर्टिकल पढ़ो, सबसे छोटा आर्टिकल पढ़ो। उस आर्टिकल में से निकालो कि कौन कौन से वर्ड्स हैं, कौन कौन से क्लियर होते हैं, कौन सी मीनिंग क्लियर है, वो चीज़ क्लियर है कि नहीं, है ना भाई? अच्छा, और उसके बाद आप आगे और देखो कि जहाँ भी जैसे भी नॉलेज गेन हो सकती है करो, और ट्राई टू स्पीक। एक लाइन से शुरू करो, है ना भाई? एक लाइन से शुरू करो। टुडे 1, आज हमने 1 बोल दी, कल 2 बोल देंगे। ये देखो कि आप, हमारा टारगेट जो हम स्टूडेंट्स को बोलते हैं, अपने फ्रेंड्स को बोलते हैं कि भाई 24 सेंटेंसेस पर डे, 1 आवर का एक सेंटेंस हमें बनाना ही बनाना है। 1 आवर का एक सेंटेंस, 1 घंटे का एक सेंटेंस हमें बनाना है। ओके, उससे क्या होगा, आप ये देखो कि आपने 24 आवर्स में 24 सेंटेंसेस बना दिए, 24 घंटों में 24 सेंटेंस तैयार कर दिए। ठीक है, कर दिए। तो अब अंदाज़ा लगाओ कि 1 ईयर के अंदर, 1 साल के अंदर कितने सेंटेंस तैयार हो जाएंगे। 1 ईयर में, 1 साल में कितने सेंटेंस तैयार हो जाएंगे भाई? 1 साल में आपके हो जाएंगे 8760। ओ गॉड ये सिर्फ एक सिंगल स्टेप बाय स्टेप का सवाल है, 1 बाय 1। एक किया हमने, एक सेंटेंस बनाया, है ना भाई? एक सेंटेंस बनाया, एक स्टेप लिया। ओके, जैसे वो एग्जांपल आता है ना, बार एग्जांपल आता है कि वो एक लेडी जो है ना 10,000 किलोमीटर पैदल चली 10,000 किलोमीटर। रिपोर्टर्स पूछते हैं मैम आपने तो कमाल कर दिया, आप इतना चली कैसे? तो कहती है भाई मैं एक टाइम पे एक स्टेप तो चली, मैंने क्या किया मैंने कुछ नहीं किया भाई, मैंने कुछ नहीं किया। मैंने एक टाइम पर एक कदम चला, बस। जब मैं एक टाइम पर एक कदम चली तो अपने आप 10,000 किलोमीटर हो गए। मैंने कुछ नहीं किया, है ना भाई? उसी तरह से आप, वो कहता है कि भाई, कहती है कि भाई ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, आप बहुत ज़्यादा सोचो मत। आप एक स्टेप को बढ़ाते रहो, चलाते रहो, और फिर नेगेटिविटी आने नहीं देनी।
यानी कि जो नेगेटिव बातें हैं वो नहीं आने देनी अपने अंदर। नेगेटिविटी आ गई, यार नहीं हो रहा, यार नहीं कर पाऊँगा, मेरे बस की नहीं है, मैं यार नहीं हो रहा यार अच्छे से। अच्छा चलो, अगर नहीं हो रहा हम छोड़ देंगे ना उसको, उस चीज़ को छोड़ देंगे तो क्या होगा? क्या होगा? हम जीरो पे हो जाएंगे, वापस कहाँ पहुँच जाएंगे? जीरो पे, है ना भाई? हम जीरो पे पहुँच जाएंगे। तो इसलिए भाई जीरो पे, जीरो, हमें जीरो क्यों लेना है? हमें तो जीरो से हीरो बनना है, जीरो से हीरो बनना है। ओके, यानी कि हमारे पास आइडिया क्या है? कहता है कि भाई आप सिर्फ ऊपर की तरफ देखो, आगे बढ़ते जाओ। आगे बढ़ना है तो आगे की तरफ सोचो, बाकी नहीं सोचना। ओके, अच्छा अब देखो क्या होता है कि भाई जहाँ कमजोरियों को देखने लगते हैं, कमजोरियाँ देखनी है लेकिन उनको अच्छा करने के लिए, अच्छा करने के लिए देखना है, सिर्फ अच्छा बेटर बनाने के लिए, है ना भाई? बेटर बनाने के लिए सोचना है कि हाँ भाई इसको बेटर करना है हमारे को, बस हमारी जो कमजोरियाँ हैं, जो हमारी प्रॉब्लम्स हैं, उसको अच्छा करना है, इम्प्रूव करना है, स्ट्रांग बनाना है, तब तो बात बनेगी ना। वो कहता है कि आप यस्टरडे, कल को देखो, आप कल को देखो, लेकिन भाई कल को देखने का मतलब ये नहीं है कि आप कल को देखते हुए आप आगे इम्प्रूव नहीं कर रहे। कल यस्टरडे को देखने का मतलब होता है कि आप यस्टरडे को देखो, जरूर देखो, लेकिन इम्प्रूवमेंट के लिए, है ना भाई? अब हम कर क्या रहे हैं? हम अगर इसमें देख रहे हैं कि कमजोरियां देख रहे हैं अपनी, तो भाई प्रॉब्लम तो आएगी। है ना भाई? ओके, कमजोरियां जरूर देखो, आप जरूर देखो, लेकिन उन कमजोरियों को देखने के साथ साथ आप उनको, अपन ने उसको इम्प्रूव करना है ना, ठीक करना है, बेटर करना है, बस बेटर हो गया ना, और कुछ नहीं है। ओके, अब देखो, माइंड हमारा है कि जीरो से हीरो बनना है। हमें कुछ नहीं आता, अपने को कुछ नहीं आता, अपने को इम्प्रूव करना है, और इम्प्रूव में हो जाएगा, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है, कोई भी दुनिया की ऐसी वो नहीं है, कोई ऐसा काम नहीं है जो हम कर नहीं सकते। और ये कंप्यूटर और ये मोबाइल ये बनाए किसने? भाई हमने तो बनाए हैं, हमने ही बनाए ना। आप ये देखो कि हमने ही बनाए हैं, हम ही इसको बेटर कर रहे हैं। ओके, तो हमारे से बढ़कर थोड़ी है, हमें और अच्छा करना है, स्टेप बाय स्टेप अच्छे से करते रहने हैं। ऑलराइट, ये नहीं कि हमारे को, मैं जैसे बार बार बोल रहा हूँ कि भाई एक दिन खूब सारा किया, अगले दिन नहीं किया ना। बेशक 2 वर्ड सीखो, 2 वर्ड्स अ डे, 5 थिंग्स अ डे, 5 चीज़ें करो रोज, सिर्फ 5 का। इसे कहते हैं 5 अ रूल ऑफ 5, 5 का रूल। कई विद्वान लोग बोलते हैं कि भाई 5 कदम रोज उठाओ, 5 कदम उठाओ, 5 कदम। अच्छा, कभी कभी अपने आप ज़्यादा हो जाएंगे, है ना भाई? अब देखो, ये मैं आपको दिखाता हूँ, ये कितना हरियाली देखो, ज़बरदस्त। ओए होए होए होए, ये क्या किया होगा? देखो, एक एक कदम करके ना, ये एक एक करके लगाया होगा, लेकिन इसमें देखो ये है। ओके, और इसमें कितना सारा इकट्ठा हो गया, कितना सारा अच्छा हो गया। ये कैसे हुआ? ये सिर्फ एक स्टेप से हुआ। एक पौधा लगाया, दूसरा लगाया, उसके साथ साथ लगाते चले गए, और इस टाइम हज़ारों प्लांट्स लगे हुए हैं, है ना? ये कैसे हुए? हज़ारों स्टेप्स, हज़ारों प्लांट्स लगे हुए हैं। ओके, अब ट्राई व्हाट वी हैव टू डू, हमें क्या करना है? वी हैव टू ट्राई वन बाय वन, एक एक करके, है ना, एक एक करके बढ़ाना है, अपनी नॉलेज को बढ़ाना है, अपनी चीज़ को बढ़ाना है। अच्छा, एक याद आ रहा है वो सेंटेंस, हाँ कौन सा था? कि भाई फाइंड आउट योर वीक लिंक्स एंड एक्ट नाउ। अपनी कमजोरियों का पता लगाओ और काम करना शुरू कर दो। फाइंड आउट योर वीक लिंक्स एंड एक्ट नाउ। अपनी कमजोरियों का पता लगाओ और अभी काम करना शुरू कर दो, बस काम हो गया ना। अब हम कमजोरियां तो पता लगा नहीं रहे। अच्छा, जिस चीज़ में हमें इंटरेस्ट आता है वही करे जा रहे हैं, और जिसके अंदर हम कमज़ोर हैं, वीक हैं, वो हम दोबारा पढ़ते नहीं, यार मज़ा नहीं आ रहा है, समझ तो आता नहीं है।
अच्छा भाई, करोगे तो समझ आएगा ना, करोगे तो समझ आएगा, है ना। तो करने से, स्टेप बाय स्टेप करने से समझ आता है। ऑलराइट, स्टेप बाय स्टेप समझने करने से समझ आता है। तो बस करो आप, ओके, स्टेप बाय स्टेप करते जाओ। अब ये देखो कि जहाँ देखा कि हमारी कमजोरी है, हम यहाँ पे कमज़ोर हैं, तो बस आप उस चीज़ को ध्यान रखना है, उस चीज़ को ध्यान रखना है। अगर मान लो कि मुझे पता है कि मेरे पास वोकैबुलरी बहुत कम है, वर्ड्स बहुत कम है, तो मैं वर्ड्स पे काम करूँगा ना, है ना भाई। अब देखो इस पार्क के अंदर अब हर तरह का इंसान है, हर तरह के लोग बैठे हुए हैं, हर तरह के हैं, ऑलराइट। और वो कोई एक्सरसाइज कर रहा है, कोई रनिंग कर रहा है, कोई वॉकिंग कर रहा है, ऑलराइट, कोई किसी और काम। हर एक को पता है कि मुझे किस चीज़ की ज़रूरत है, मेरे लिए क्या अच्छा है, हर एक को पता है। ऑलराइट, मुझे पैदल चलना चाहिए, या मुझे भागना चाहिए, या मुझे कुछ और करना चाहिए। तो वंस वी डिसाइड, अगर हम एक बार डिसाइड करते हैं तो नो डाउट कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम जो है उस चीज़ को इम्प्रूव कर सकते हैं। अब जैसे कोई अपने डोले बनाना चाहता है, कोई डोले बनाना चाहता है ना भाई। तो डोले दैट मीन्स हमने अपने जो है ना इम्प्रूव करने हैं, तो भैया हमें बाइसेप्स पे काम करना पड़ेगा। खाली मैं सोचूं, दिमाग में मेरे चल रहा है कि मुझे बाइसेप्स अच्छे करने हैं, बाइसेप्स अच्छे करने हैं, ये मैंने सोचा, लेकिन बाइसेप्स पे काम करने की जगह मैं अपने बालों को निखार रहा हूँ, बालों को चेक कर रहा हूँ, बालों को ठीक कर रहा हूँ। तो भैया बाल ठीक नहीं, बाल ठीक हो जाएंगे लेकिन बाइसेप्स नहीं बनेंगे। तो जो कमजोरी है, जो प्रॉब्लम है, उसको ठीक करना है, उसको इम्प्रूव करना है। वो तभी तो होगी इम्प्रूव अगर मैं उस पर काम करूँगा। यानी कि जो मेरी कमजोरी है उस पर काम करना जरूर। अब देखो ना, बीमार इंसान को सबसे पहले क्या करते हैं, कौन सा वर्ड होता है, डायग्नोज करते हैं ना। पहले क्या करते हैं, डायग्नोज। ऑलराइट, अच्छा, पहले चेक करते हैं कि हमारा उसमें प्रॉब्लम क्या है, फिर प्रॉब्लम पे काम करते हैं ना। प्रॉब्लम पे काम करते हैं अगर हम लोग, ओके, अच्छा, प्रॉब्लम पे काम करते हैं। अब प्रॉब्लम पे काम करने का मतलब है कि हम लोग ना जो प्रॉब्लम है, जैसे मान लो मैंने अभी कहा कि भाई हमें वर्ड्स वोकैबुलरी की प्रॉब्लम है, तो वोकैबुलरी बढ़ाओ, उसके लिए सोचो, उस पर काम करो। अगर लगता है कि यार सेंटेंस बनाने नहीं आते मेरे को, तो भाई उस पर काम करो, उस पर डिस्कस करो। ओके, जहाँ आपको लगता है कि कोई आपकी हेल्प कर सकता है तो उसकी हेल्प लो। हेल्प तो हर एक को लेनी पड़ेगी, गुरु तो बनाना ही पड़ता है। कोई भी ऐसा इंसान हुआ है आज तक जो बिना गुरु के काम कर गया हो? नहीं, कोई भी बिना गुरु के काम नहीं कर गया। हर एक को गुरु बनाना पड़ा, हर एक को कोई ना कोई साथी बनाना पड़ा जो उसकी नॉलेज बढ़ाने के लिए हेल्प करे, है ना भाई। निर्गुरा तो कोई भी नहीं है। निर्गुरा क्या होता है, जिसका कोई गुरु नहीं। ऑलराइट, तो हमारे को हम एक साथी जरूर लेते हैं, कहीं पहुंचना है, किसी मंजिल पर पहुंचना है तो गाइडेंस जरूर लेते हैं, हेल्प लेते हैं, एक गुरु बनाते हैं जो हमें रास्ता दिखाता है, जो हमें गाइड करता है, बस। तो भाई साहब थोड़ा झुके हम आगे, किसी के आगे, लो जी साहब जी आपकी नॉलेज बहुत अच्छी है, मुझे भी दे दो थोड़ी सी। अब वो अपने ऊपर इन्वेस्ट करने की बात है ना, अपने ऊपर इन्वेस्ट सेंस क्या है कि अगर नॉलेज हमें बढ़ानी है, तो काम तो करना ही पड़ेगा। काम हो गया। है ना भाई। नॉलेज बढ़ाने का मतलब है साथ लेने का मतलब है कि भाई हमारे को जहाँ प्रॉब्लम है वो उस पर काम करना है। चलो जी ठीक है, हमने काम किया, ऑल राइट, ओके। है ना, काम कर लिया हमने। ओके, अब देखो इसमें कि व्हाट वी हैव टू डू, हमें क्या करना है। रिपीट हो रही है, जो कई बातें रिपीट हो रही हैं, लेकिन रिपीट तो तब तक होंगी जब तक ये काम होगा नहीं। बच्चा अगर काम नहीं करता है, मम्मी रोज़ बता दी, मम्मी बेटा ये कर, डेली। अगर आप अपने छोटे भाई बहन को, अपने बच्चों को आप रोज़ बताओगे, रोज़ कहोगे
भी ये कर ले बेटा। अगर वो करने लग जाएगा तो हम क्या दोबारा कहेंगे कर, अबे वो कर तो रहा है अबे बच्चे की जान लोगे क्या अबे बच्चे की जान लोगे क्या भाई। अपनी भी आदत है मस्ती मारो अपना, जो ना खेल कूद के अंदर हंसते खेलते हुए बोलना है, सीखना है। ओके, बोलना है, सीखना है, मस्ती मारनी है। तो इसमें तभी वो चीज़ हो पाएगी। हम सीरियस हो जाएंगे ना, किसी काम को सीरियस हो जाएंगे तो भाई कुछ नहीं बनने वाला हम कर नहीं पाएंगे। सीरियसनेस के साथ हम कोई काम कर नहीं पाते। वो स्टुअर्ट मार्टन साहब ने भी कहा है ना, स्टुअर्ट मार्टन है ना, उन्होंने कहा कि भाई enjoy your work, you will never have to work in your life। अपने काम में आनंद लो, आपको ज़िंदगी भर काम नहीं करना पड़ेगा। क्या बोला? enjoy your work, you will never have to work in your life अपने काम का आनंद लो। ओके, आपको ज़िंदगी भर काम नहीं करना पड़ेगा, बस और क्या करना है। बल्ले बल्ले भाई साहब। ओके, अच्छा अब मैं तो अपने काम का आनंद ले रहा हूँ ऑल राइट। तो वो रेगुलर काम तभी हो पाएगा जब मुझे आनंद आ रहा है, जब मुझे खुशी हो रही है, तब मुझे अच्छा लग रहा है ऑल राइट। जहाँ मुझे वो चीज़ नहीं अच्छी लगेगी शायद मैं कर नहीं पाऊँगा। इसलिए आप अपनी लर्निंग को, अपने पॉइंट्स को आनंद लेना है, खुशी हासिल करनी है, मज़े लेने हैं, बस फिर देखो काम इतना अच्छा होगा, है ना भाई। उसे कोई रोक नहीं पाएगा, क्योंकि हमें रोज़ ही आनंद आता है। अगर मॉर्निंग उठने में अगर आनंद आता है, हमें अच्छा लगता है, लाइफ के अंदर आगे बढ़ने में हेल्प चाहिए हमारे को, तो हम हर तरह के आइडियाज़ निकालेंगे, है ना। बस हो गया। आप जो है ना अब देखो ये यहाँ पे ना एक रैपर सा पड़ा है। तो अब ये रैपर से मुझे याद आया कि एक बंदा मुझे कहता है कि भाई साहब, बाबूजी मेरे को इंग्लिश सीखने का बड़ा शौक़ है। अच्छा भाई, बड़ा शौक़ है भाई, बहुत अच्छी बात है भाई साहब, बड़ा अच्छा शौक़ है। तो उसकी दुकान के सामने ना एक केमिस्ट था। मैंने कहा ये बता कि केमिस्ट की स्पेलिंग क्या होती है। कहता सर केमिस्ट की स्पेलिंग मुझे नहीं पता। ये कैसा शौक़ है भाई? पिछले 10 साल से ये बोर्ड सामने टंगा हुआ है, केमिस्ट लिखा हुआ है इतना बड़ा बड़ा। अगर शौक़ होता तो बड़े गौर से उस स्पेलिंग को देखता और पहले दिन याद हो जाती। गौर से देखता और देखता ये क्या लिखा हुआ है यार, ये क्या चीज़ है। धीरे धीरे पता लग जाता, कोई ना कोई बताता, कोई ना कोई डिस्कस करता, कहीं ना कहीं से अकल आती। ओके, और पता लग जाता कि ये केमिस्ट लिखा है। अब ये कौन सा शौक़ है भाई? एक वर्ड तो याद कर नहीं रहा तू और इंतजार कर रहा है कि कोई अच्छा टीचर मिले अबे अच्छे टीचर के बच्चे, अच्छा टीचर कहाँ से मिलेगा? अच्छा स्टूडेंट बनना पड़ेगा पहले, अच्छा स्टूडेंट बनना पड़ेगा। ऑल राइट, अच्छा स्टूडेंट बनना पड़ेगा। ओके, ये आपको क्या है कि आपको एक अच्छा स्टूडेंट बनना पड़ेगा कि भाई आप ऐसा स्टूडेंट, एकलव्य जैसे मैं एकलव्य था, गुरु नहीं मिला, गुरु नहीं ओके हुआ, रेडी हुआ, फिर भी उसने गुरु की मूर्ति को सामने रख कर काम करना शुरू किया। मेहनत, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, है ना भाई। ओके, आप देखो कि जो प्रैक्टिस कर रहे हो उसमें तो कमाल ही होगा ना, कमाल ही होगा। आप जो है लगातार प्रैक्टिस करो। देखो जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा रहेगा। ऑल राइट। हाँ, तो प्रैक्टिस कहाँ से, क्या होगा प्रैक्टिस करने से? अरे भैया, प्रैक्टिस करने से आप वहाँ तक पहुँच जाओगे। जो चीज़ आपको सीखनी है, जो आपको करना है, वो आप सीख जाओगे, और वो सीख जाओगे तो कमाल हो जाएगा, है ना भाई। कमाल हो जाएगा। कैसे कमाल होगा? कमाल यही होगा कि आप और मैं बहुत अच्छा करेंगे, परफेक्ट हो जाएंगे भाई। इसी सेंटेंस को रिपीट मारो ना, 8-10 बार बोलो। क्या? प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, है ना भाई। जड़मति का मतलब है जो जड़मति है ना, जैसे बुद्धू है, अक्ल ही नहीं है, किसी चीज़ की अक्ल नहीं है, वो भी सुजान बन जाता है। सुजान मतलब एक अक्ल वाला बंदा, है ना, जो वाइज बन जाता है, समझदार बन जाता है।
अब वो याद है वो कालिदास साहब की स्टोरी, कालिदास साहब की स्टोरी। देखो सर, हर बंदा हमारे लिए साहिब है। साहिब, साहिब कैसे भाई? देखो साहिब के, परमात्मा को हम साहिब बोलेंगे तो साहिब के बच्चे साहिब ही तो हुए, है ना भाई? साहिब के बच्चे साहिब हुए। ओके ओके ओके, साहिब के बच्चे साहिब हुए। हाँ अच्छा, अब क्या है, अब हमें कहते हैं भाई कालिदास साहब बिल्कुल शुरू में क्या थे, एकदम निखद फुलिश, बेवकूफ़ कैसे बेवकूफ़? अरे भाई, जिस डाल पे बंदा बैठा हुआ है उसी डाल को काट रहा है, जिस पे बैठा हुआ है उसी को काट रहा है, तो उससे बड़ा बेवकूफ़ क्या होगा, है ना? भाई पीछे बैठ के आप डाल काट रहे हो तो चलो आप बचे रहोगे, लेकिन जिस डाल पे बैठे हुए हो उसी को काट रहे हो तो बंटाधार हो गई ना। तो वो क्या था, साहब कालिदास साहब जो है ना बैठे हुए थे और वो काट रहे थे उसी डाल को। किसी ने देखा, अरे तेरा भला हो, इससे बड़ा मूर्ख कौन होगा भाई? नहीं, ये तो बड़ा ये खतरनाक मूर्ख बंदा है तो अच्छा, बाकी स्टोरी तो आपको पता है, बस इतना ऐड करूँगा मैं कि उन्होंने देखा कि भाई बड़ी बेइज्जती हो गई भाई, बहुत इंसल्ट हो गई। अब मुझे आता ही नहीं, मेरे को तो भाई पता ही कुछ नहीं छोटी छोटी बातों का भी नहीं पता, जिसे कहते हैं ना कॉमन सेंस। हमारे एक प्रोफेसर बोला करते थे कॉमन सेंस, हमारे प्रोफेसर एक बोलते थे क्या, वो बोलते थे, कहता है कॉमन सेंस इज नॉट कॉमन कॉमन सेंस ना कॉमन नहीं होती, यानी कि हर एक के पास नहीं होती, कॉमन नहीं होती। कॉमन सेंस ऐसी ये चीज़ है जो सबके पास नहीं होती है। बस आप ये देखो, तो फिर अभी हमें क्या करना है? हमें कुछ नहीं करना भाई साहब, अपनी नॉलेज बढ़ानी है। अच्छा, फिर मैं कालिदास साहब की बात कर रहा था, तो उनका जब उनकी अच्छे से बेइज्जती हुई, इंसल्ट फील हुई, तो उन्होंने देखा कि यार एक कुएं से पानी निकालते वक्त रसरी जो है ना, रसरी आवत जात थे सिल पर पड़त निशान, करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुजान, रसरी आवत जात थे सिल पर पड़त निशान, है ना भाई? कहता क्या है ये क्या? अरे कुछ नहीं भाई, कुछ नहीं है। आप ये देखो कि जो हम अभ्यास करते हैं, रेगुलर अभ्यास करते हैं, उससे हम बड़ा कुछ बन जाते हैं। अच्छा, अब देखो रस्सी क्या यार, जूट वगैरह जो उससे बनी होती है, लेकिन वो सिल को काट देती है, पत्थर को काट देती है। कमाल है यार, कैसे? उसी के ऊपर चलते चलते, है ना भाई? रस्सी भी कटती हो नहीं, ऐसी बात थोड़ी है, लेकिन वो पूरी रस्सी है, वो नज़र आएगी नहीं कटी हुई, लेकिन सिल कटी हुई नज़र आ जाएगी, क्योंकि उसी सिल से, उसी पत्थर से हम बार बार कर रहे हैं। अच्छा, इसी बात पे उन्होंने कहा, अरे जब इसका मतलब ये है कि मैं अगर जड़मती हूँ, मेरे पास बुद्धि नहीं है, तो अगर मैं प्रैक्टिस करूँ, अभ्यास करूँ, तो मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ। आप देखो, आज की डेट में हमारे पास सब कुछ है। गूगल बाबा ने तो कमाल ही कर रखा है। आप एक क्लिक मारो, एक क्वेश्चन फेंको, आपको आंसर मिल जाएगा, है ना बस यहीं से कुंडा शुरू हो गया। कैसे शुरू हो गया? कहते देखो, आज जब मेरे 10-15 साल पहले एक स्टूडेंट मेरे पास आई, जब शायद गूगल की स्टार्टिंग थी, या जब मुझे पहली बार गूगल का पता चला, एक बच्ची कहती, मैंने कहा बेटा ये हमने वो बनाना है, ये लिस्ट बनानी है। अरे भाई, उसने 1 मिनट के पहले लिस्ट निकाल के रख दी। लो सर ये रही। ओबे वाह, ये कैसे निकाल दी? मुझे तो मेरे ऊपर गर्व घमंड था बहुत कि मैंने 15-20 साल के अंदर लिस्टें तैयार की हैं, तो वो लिस्टें किसी के पास होंगी नहीं। पर जब देखा उस बच्ची के पास है तो मैं हैरान हो गया। मैं कहता तेरे को ये कैसे मिली? कहती लो, जो आप कहोगे मैं निकाल देती हूँ, गूगल पे है, देखो गूगल पे। हाँ, कहती गूगल पे है। और भाई गूगल कौन सी बला का नाम है? ये देखा, ये गूगल कौन सी बला का नाम है? तो उसने बताया बच्ची ने कि सर ये गूगल ही होता है, ये इसके अंदर ये है, इसके अंदर ये है, गूगल करो आपने आंसर आ जाएगा। अच्छा भाई, ये क्या है भाई? ये दिखा भैया अब मैं तो आस्किंग इज नोइंग वाली बात है, आस्किंग इज नोइंग, पूछोगे तो जानोगे। तो मैंने पूछा, मेरी नॉलेज बढ़ गई। मैंने कहा वाह बेटे, तेरे लिए तो बड़े फ़ायदे की बात है, तू तो बहुत कुछ याद कर सकती है। कहती याद करने की ज़रूरत क्या है? एल लो, क्या मतलब?
क्या मतलब, क्या कह रही है? अरे भैया क्या कह रही है बेटी? कहते याद करने की जरूरत क्या है सर, मेरे को जब जरूरत होती है मैं इसमें से निकाल लेती हूँ, याद करने की जरूरत ही नहीं है। अबे बेड़ा गर्क, यही गुंडा हो गया भाई, यही गुंडा हो गया। जब हमारे पास हेल्प नहीं थी तो हम कहीं ना कहीं से निकालते थे, उसे याद करते थे। स्मार्टफोन वाले बंदे स्मार्ट कहाँ रह गए, फोन ही स्मार्ट हो गया। कैसे? मैंने कहा यार जरा पापा का नंबर दियो, कहता ठहरो देता हूँ, मैं आपको सेंड कर दूँ। अच्छा ओए क्या मतलब सेंड कर दूँ, नंबर बता भाई। कहता मेरा फ़ोन में है, मुझे नहीं पता। ओ बे तेरा भला, मम्मी पापा घर वालों के नंबर याद नहीं। कहता क्या याद करने की जरूरत है, सब कुछ इसमें मिल जाता है। अबे यार यही तो बेड़ा गर्क है। यही तो गुंडा हो गया। हमें ज़्यादा चीज़ मिल गई ना, हमारे को ज़्यादा हेल्प मिल गई तो बस काम ख़राब हो गया, काम हो गया ख़राब। ओए होए हो गया कुंडा। अच्छा चलो भाई, फिर क्या किया, फिर क्या हुआ? बस मैं उसी बात पे कर रहा था, जितनी ज़्यादा हमें हेल्प मिलती है ना उतने ज़्यादा हम कमज़ोर हो जाते हैं। अब देखो अगर हमें खुद ही याद करना पड़ता, खुद ही ढूंढना पड़ता, खुद ही बनाना पड़ता, तो उस चीज़ को हम याद कर लेते ना, हो जाता ना। अच्छा ऐसी तरह से ना मैं एक क्लास ले रहा था, मैंने उस क्लास में अनाउंस किया कि कल मैं आपको ये टाइम के बारे में डिस्कस करूँगा, बड़े सारे वर्ड्स हैं टाइम के बारे में, मैं आपको बताऊँगा। अब भाई मैं तैयार था, मेरे पास नोट्स बने हुए थे, है ना, नोट्स बने हुए थे। मैंने नोट्स वगैरह देखे, हाँ तैयार है भाई, लेकिन जब मैं पढ़ाने लगा तो वो नोट्स गायब हो गए। क्या हो गया? गायब हो गए, लॉस्ट, आई लॉस्ट देम। मैं ढूंढ रहा यार, मैं परेशान होकर ढूंढ रहा कि अभी मैंने क्लास में बताया रखा है और ये बोलना भी है, मुझे बताना भी है, नोट्स कहाँ है? अब वो नोट्स वहाँ पे थे ही नहीं। चलो कोई बात नहीं, नोट्स गायब हो गए। अब मैंने कहा यार अब क्या करूँ, पढ़ाना तो है ही। मैंने कहा नोट्स किसने बनाए? मैंने खुद बनाए। जब खुद बनाए तो दोबारा बना सकते हैं, माइंड में तो कुछ है ही, इंप्रेशन तो जमा ही होगा, माइंड के अंदर कुछ तो इंप्रेशन होगा जब मैं उसका। फिर मैंने निकालने शुरू किए, 80% मैं लिख पाया। 80% यानी कि 80% मेरे दिमाग में थे, वर्ड्स रेडी थे, और जो वर्ड्स रेडी थे 80% वो मैं कर पाया। उस दिन के बाद डिसाइड किया कि भैया नोट्स के भरोसे नहीं रहना, नोट्स गायब हो गए तो बंटा धार है। है ना भाई, बंटा धार है भाई साहब। अगर आप किसी से पूछ लो ना कि हाँ भाई ये वाला नंबर बताओ, ये वाली चीज़ बताओ, तो वो गूगल की तरफ भागता फिरता है भाई। गूगल तो गूगल इंसान का ये बनाया हुआ है भाई। अपने आप को तैयार करो, अपनी नॉलेज बढ़ाओ, बेटर करो। अच्छा बस फिर आपका जो है ना बस वहाँ पर यहाँ गड़बड़ हो जाती है जब हम दूसरों के भरोसे बैठे होते हैं। तो दूसरों के भरोसे बैठे होते हैं, अपने भरोसे भैया, सेल्फ डिपेंडेंट कहता ना, सेल्फ हेल्प इज़ द बेस्ट हेल्प। अपने हाथ जगन्नाथ, अपने भरोसे काम करोगे तो बड़ा अच्छा होगा। किसी के भरोसे बैठोगे कोई काम नहीं होने वाला। सब अगर मान लो किसी, वही वाली बात है ना, कंधे पर, किसी के कंधे पर बंदूक हम लेके चलेंगे ना, कंधा किसी और का है, अगर वो कंधा लेके भाग गया सोचो, अगर वो कंधा लेके भाग गया तो मैं बंदूक कहाँ रखूँगा? कौन हमेशा साथ में रहता है? मैं खुद तो अपने साथ ही हूँ, है ना भाई। तो इसीलिए मैं कंधा लेके वो मैं नहीं भाग सकता, मैं तो खुद तो, मेरा कंधा तो मेरे साथ ही है। तो इसलिए सेल्फ डिपेंडेंट रहना है, सेल्फ ओके, अपने ऊपर डिपेंडेंट रहना है, किसी के ऊपर नहीं। किसी के ऊपर डिपेंड रहने का मतलब है कि बंटा धार, ओ मेरे यार बंटा धार, ओ मेरे यार बंटा धार। है ना। तो भाई ओके, अब देखो यहाँ पर और क्या करना है, और क्या करना है? देखो कुछ नहीं करना, कुछ नहीं करना। आप और मैं एक एक स्टेप करते करते पता नहीं कहाँ से कहाँ नॉलेज ले जाएंगे, लेकिन अपने ऊपर डिपेंड रहना है, किसी के ऊपर नहीं। किसी के ऊपर रहे तो वही हो जाएगा, कभी होगा कभी नहीं होगा। और अगर अपने ऊपर डिपेंड रहेंगे तो हमेशा होगा, बेटर होगा, बहुत बढ़िया होगा, बहुत बढ़िया होगा। ओके, बहुत बढ़िया होगा। चलिए अब हम लेते हैं, अगर हमने स्टेप कर लिए, है ना भाई, नॉलेज बढ़ा ली, फिर हम देखो ये जो है ना भाई, कम से कम 1 घंटे कहता है। अच्छा मैं बता रहा हूँ ना कि वो लेडी के बारे में कि वो सारा अच्छा कर लेती थी।
तो एक कहता है जो निकम्मा था ना, वो कहता है इसके बाद टाइम बहुत होगा। कहती है 2 बच्चे हैं, हस्बैंड है, सास ससुर हैं, ये सारे बच्चों के जैसे होते हैं, सबकी केयर करनी पड़ती है, ओके, और पढ़ाई भी करनी होती है। तो इसलिए जब भी मैं दूध उबाल रही होती है तो बुक लेके बैठ जाती हूँ साथ में। बुक जैसे किचन का कोई ऐसा काम है तो उस किचन का काम करते करते मैं अपनी नॉलेज भी बढ़ाती हूँ, अपनी नॉलेज भी बढ़ाती रहती हूँ, बस वो काम चलता रहता है। अब पता है कि टाइम नहीं है, और जिसको पता है टाइम ही टाइम है वो काम नहीं करने वाला। वो काम नहीं करने वाला है ना भाई, ओके। तो इसलिए आप ध्यान रखो मेरे अच्छे दोस्तों कि आप और मैं अपनी नॉलेज को लगातार बढ़ाते रहें, अपनी नॉलेज को बढ़ाते रहें, ओके। तो बस इसी से काम चलेगा, ओके। तो ये देखो यहाँ पर जो भी आज तक बड़े बड़े एक्सपर्ट लोग हुए ना, या बड़े बड़े जिन्होंने नॉलेज गेन की है, या जिनके पास जिनकी बॉडी अच्छी है, या जो ब्यूटी अच्छी है, तो भैया वो एक दिन का काम नहीं है, एक दिन का काम नहीं है, वो रेगुलर काम होता है। मैं 1 घंटे में आपको दे सकता हूँ लेक्चर। लेक्चर तो दे दिया सा 1 घंटे का, 60 मिनट्स का लेक्चर मैं बनाने वाला हूँ, ये बन रहा है। अच्छा 60 मिनट के अंदर मैं लेक्चर तो दे सकता हूँ, लेकिन इम्प्लीमेंट करना, उसको लागू करना, वो 1 घंटे का काम नहीं है ना जी ना। वो 1 घंटे का काम नहीं है ना भाई, ये तो लंबा काम है भाई, लंबा प्रोसेस है, लंबा प्रोसेस है। ऑल राइट, तो कोई बात नहीं, आप काम किए जाओ, आगे बढ़े जाओ, काम किए जाओ, आगे बढ़े जाओ। ऑल राइट, तो बस आप आनंद लेना है उस चीज़ के अंदर आनंद लेना है। फिर वही करें सेंटेंस रिपीट, कौन सा है? इन्जॉय योर वर्क, क्या था? रिपीट, मेरे साथ रिपीट करना है। इन्जॉय योर वर्क, यू विल नेवर हैव टू वर्क इन योर लाइफ। अपने काम में आनंद लो, अपने काम में आनंद लो, आपको ज़िंदगी भर काम नहीं करना पड़ेगा। अपने काम में आनंद लो, आपको ज़िंदगी भर काम नहीं करना पड़ेगा। चलो भाई ठीक है भाई, ये भी बड़ी अच्छी बात है, ओके, बहुत अच्छी बात है। अच्छा, अब डिसाइड करना है, वंस एम डिसाइड कर लिया, जब हमने एक बार एम डिसाइड कर लिया तो उस पर काम करना शुरू करना है, उस पर लगातार काम करना है, स्टेप बाय स्टेप, 1 बाय 1, एक एक करके ठोकते जाओ। जैसे मान लो कि अगर एक हमें बिल्डिंग गिरानी है तो भाई पटाखा तो बजाना नहीं, बम बजा के सारा एक साथ तोड़ देना, वो तो चलो आसान काम है, हो जाएगा, वो ट्रिक है। लेकिन अगर हमारे को उसको एक मजदूर लगाते हैं तो मजदूर थोड़ी तोड़ता है, थोड़ा तोड़ता है, धीरे धीरे तोड़ता है, वो पूरा उसको धड़ाम अक्ल से तोड़ता है, ताकत लगाता है। तो भाई वो भी स्टेप बाय स्टेप होता है, हर काम तरीके से किया जाता है, ओके। और कोशिश की जाए कि हम अपनी कमजोरियों को, अपने पॉइंट्स को, एक ही बात को हम बार बार बोलते रहते हैं कि भाई अपनी कमजोरियों को पता लगाओ, फाइंड आउट योर वीक लिंक्स एंड एक्ट नाउ। मेरे कई सेंटेंस ना कई बार रिपीट होते हैं, कई लेक्चर्स में रिपीट होते हैं, ओके। कई जो अपने लेक्चर्स हैं, कई बातें हैं उसमें उस पर होता है। अब ये सोचो कि हम लोग कहाँ पहुँचे, रोज़ चेक भी करना है कि हम लोग नॉलेज हमारी कहाँ तक पहुँची है। अगर नॉलेज नहीं पहुँची है तो भाई कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, है ना भाई, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। नॉलेज बढ़ाओ, ओके। बस अपनी जो ना अपने गुरु, अपने गाइड, उनकी जो तुम्हारे सीनियर्स हैं उन पे ध्यान दो, ओके, उन पे ध्यान दो। वो क्या कहते हैं, देखो उनका एक्सपीरियंस, जैसे मेरा एक्सपीरियंस छोटा सा है। मैंने 1975 में सीखना शुरू किया। अब 75 से मैंने सीखना शुरू किया और आज तक सीख ही रहा हूँ भैया, मुझे कुछ नहीं आता। है ना भाई, मेरे को तो कुछ नहीं आता, मेरे को नॉलेज कौन सी, कोई अक्ल ही नहीं मेरे अंदर कोई अक्ल नहीं है। ऑल राइट, और अक्ल बढ़ाने का काम तो भाई खुद का ही है, स्टेप बाय स्टेप बढ़ाए जाओ, आगे बढ़ाए जाओ, है ना भाई। चलो अपन ने स्टेप बाय स्टेप किया, ओके। अच्छा, यहाँ पर क्या करना है कि भाई आपने एक एक चीज़ को बढ़ाना है, एक चीज़, और कमियों को ठीक करते रहना है, राइट। बस हो गया काम, हो गया, है ना भाई।
अच्छा, जहाँ आपने आज आपने 5 वर्ड्स याद किए, कल 6 कर लो भाई, एक आध बढ़ाते जाओ, थोड़ी बहुत इम्प्रूव भी करते रहो, लेकिन इतने ज़्यादा याद नहीं करने कि सारे मैसअप हो जाएं, सारे मिक्स हो जाएं और आप जो हैं आपको लगे कि भाई ये चीज़ें इम्प्रूव नहीं हो रही हैं, ये चीज़ें बढ़ नहीं रही हैं। एक एक चीज़ को स्टेप बाय स्टेप करना है। अब देखो बहुत सारी चीज़ें डिस्कस कर ली अपन ने, अब यहाँ पर करते करते एक बात का फिर से ध्यान आता है कि प्रैक्टिस, जो हमने सेंटेंस बोले जरा रिपीट करें। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। अभ्यास करने से इंसान परफेक्ट बनता है। अब जैसे मैं बहुत से लोगों को जानता हूँ कि अगर उनको एक टॉपिक दे दो तो घंटों उस पर डिस्कस कर सकते हैं, घंटों, आवर्स एंड आवर्स। ऑल राइट। अच्छा, अगर मैं यहाँ पर लेता हूँ, कोई पॉइंट लेता हूँ, अगर मैं उस चीज़ के ऊपर बोल ही नहीं पा रहा तो भाई मैं एक स्पीकर कैसे बनूँगा? तो स्पीकर बनने से पहले मुझे लिसनर बनना पड़ेगा। लिसनर यानी सुनने वाला। पहले सुनो, जस्ट लिसन एंड देन स्पीक। ओहो हो। परमात्मा ने 2 कान किस लिए दिए हैं? इसलिए दिए हैं कि ज़्यादा सुनो, और मुंह किस लिए दिया? एक दिया कम बोलो। भाई अपनी अक्ल ज़्यादा मत बांटो, है ना भाई, अपनी वैल्यू ख़राब मत करो बोल के कुछ भी, ठीक है। आप नॉलेज गेन करो, हर एक से गेन करो। इवन एक छोटा सा बच्चा भी हमें पढ़ा सकता है कुछ ना कुछ, उससे भी नॉलेज ले लो। ओके, ये नहीं कहना आई नो मुझे पता है। अबे भैया, हमें कुछ नहीं पता। आजकल की जनरेशन को, बच्चों को जितना पता है, जैसे मोबाइल के बारे में, कंप्यूटर के बारे में, भाई मेरे को 45 साल की उम्र के अंदर, 45 की उम्र के अंदर तो भैया मेरे हाथ में मोबाइल आया, वो भी नोकिया जैसा कोई फ़ोन, छोटा मोटा फ़ोन आया। अब वो पहली बार तो ढूंढना ही पड़ा और बच्चों से ही पूछना पड़ा कि ये बताओ ये क्या शॉर्ट फॉर्म्स क्या हैं? कहता जी ये शॉर्ट फॉर्म ये है। अरे तेरा भला हो, पूरा क्यों नहीं लिखते? कहते जी पूरा लिखेंगे तो खर्चा ज़्यादा आएगा। अबे तुम्हारा भला हो, ये क्या कर रहे हो तुम? कहता जी ऐसे ही होता है। चल भाई ऐसे ही होता है भाई, ठीक है भाई, मैंने मान लिया, इस बात को मान लिया। अच्छा, फिर उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद जी मैं 45 साल की उम्र, आज 45 साल, मैं कहता हूँ 45 हफ्ते का बच्चा, यानी कि 45 हफ्ते का बच्चा का मतलब यानी कि 1 साल का नहीं हुआ अभी, लेकिन वो चला लेता है, मोबाइल चला लेगा 45 हफ्ते का बच्चा। और अगर वो जहाँ 3-4 साल का बच्चा है तो आपको तो हरा ही देगा, मेरे को तो हरा ही देगा, उसे ज़्यादा पता है। क्यों? क्योंकि दिन रात उसी में लगा रहता है, उसे डर तो है नहीं। मोबाइल टूटे, स्क्रीन फूटे, उसे क्या फ़र्क पड़ता है? वो तो सीखेगा और पंगे लेता रहेगा, और जो पंगे लेता रहेगा वो तो सीख जाएगा, वो हमसे ज़्यादा ही जानेगा भाई, है ना भाई। अच्छा, अब हम डर के मारे पंगे लेते ही नहीं कि यार ख़राब ना हो जाए, 5,000 रुपये लग जाएंगे, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, हम पंगे लेते ही नहीं। हमें पता है कि हमने पंगे लिए, इसमें कुछ फिट हुआ, इसमें कोई प्रॉब्लम आई तो कूंडा हो जाना है। अपन डरते हैं, और जो डर गया समझो घर गया। हमारे डैडी जी बोला करते थे, जो डर गया समझो घर गया। गब्बर सिंह ने तो यही कहा था, जो डर गया सो मर गया। हर एक अपने अपने स्टाइल है, कोई कुछ बोलता है, कोई कुछ बोलता है। चलो, जो तुम्हारे को पसंद आए, जो तुम्हें अच्छा लगे वो बोलो। ऑलराइट, अब भाई देखो एंड होने का टाइम आ गया, 1-1.5 मिनट रह गया इस लेक्चर में। मैंने सोचा था कि भाई 60 मिनट से बोलूँगा। चलो, एक पॉइंट को आप लो, उस पॉइंट पे बोलते जाओ, अपने एक्सपीरियंस बताओ, आप डिस्कस करो। ओके, आप कोई चीज़ लो, बस उसके बाद आप देखना कि आप यू विल बी एबल टू स्पीक ए लॉट। आप बहुत बोल पाओगे, बहुत कर पाओगे। जो आपके अंदर नॉलेज है ना, वो आप बाहर निकलेगी, और निकलती तो ऐसे ही है। यहाँ पर आप सोचो कि भाई हमने किया क्या है। आज जो हमने डिस्कस किया वो ये है कि हमें लगातार, चाहे एक सेंटेंस बोलना है, लेकिन बोलना जरूर है। हमें जीरो से हीरो बनना है। हीरो हम कैसे बनेंगे? जब हम जीरो से उठाएंगे, उसको जीरो में से जेड हटाएंगे और एच लगा देंगे तो हीरो हो गए ना भाई। यानी कि एक एक स्टेप को हम आगे बढ़ाएंगे, कितना कुछ है जो हम कर सकते हैं, और कितनी चीज़ें हैं जो आनंद ले सकते हैं। मज़े लो ना, आप आनंद लो, परेशान नहीं होना है।
इन्जॉय योर वर्क, यू विल नेवर हैव टू वर्क इन योर लाइफ। आनंद लो, आपको ज़िंदगी भर मज़ा आएगा, उसके अंदर काम करना ही नहीं पड़ेगा। आपको लगेगा अबे यार ये तो बड़ा आसान है यार, बड़ा मज़ा आ रहा है भाई, है ना। आनंद लो, क्योंकि भाई आनंद लेने से ही काम चलेगा। ओके, मैं इसे बंद करता हूँ दोस्तों, मैं इसे करता हूँ ताकि मैं अगले सेशन में जा सकूँ। ओके, अब ये देखो जितनी सारी चीज़ें अगर नहीं समझ आई दोबारा सुन लो, ये तुम्हारे पास पहुँच ही रहा है। और थैंक यू लास्ट तक देखने के लिए, बड़ा यार थैंक यू यार। मैं तो हल्का हो गया काफ़ी सारी चीज़ें बोल के, जो कुछ भी मैंने सीखा, जो कुछ किया, मैं हल्का हो गया। अब आपने अपने आप को भारी नहीं करना है, आपने सिर्फ इन चीज़ों को एंजॉय करना है। थैंक यू वेरी मच, जय हिंद।